बिहार की सियासत में महागठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की अंदरूनी लड़ाई अब छुपी नहीं रह गई है और अब झारखंड से भी बुरी खबर आ गई है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने साफ ऐलान किया है कि वो बिहार चुनाव अब नहीं लड़ेगी। ये वही जेएमएम है जिसने एक दिन पहले 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी छपी थी जिसमें हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना, बसंत सोरेन, स्टीफन मरांडी और सरफराज अहमद जैसे नाम थे। लेकिन अचानक पूरा प्लान बदल चुका है। अब पार्टी ने बिहार चुनाव से हटने का फैसला ले लिया है। ये फैसला सिर्फ एक चुनावी कदम नहीं बल्कि महागठबंधन के भीतर बढ़ती दरार का सबूत भी है। बिहार में सीट शेयरिंग पर पहले ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच घमासान चल रहा था। अब जेएमएम के हटने से यह साफ हो गया है कि विपक्ष का जो गठबंधन एनडीए को चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ था वो खुद अपने ही झगड़ों में उलझता जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि महागठबंधन जैसा कोई गठबंधन अब बचा ही नहीं है। लगभग 15 सीटों पर उनके अपने ही दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। वीआईपी और सीपीआई भी टकरा रहे हैं। राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में जेएमएम भले ही छोटा साझेदार था, लेकिन झारखंड में उन्होंने आरजेडी के लिए कैसे जगह बनाई ये सबने देखा। अब वही आरजेडी बिहार में जेएमएम को एडजस्ट नहीं कर सकी। राजीव रंजन ने इसे गठबंधन की कृतज्ञ राजनीति बताया। कहा कि अब उनके इस रवैये का खामियाजा उन्हें झारखंड में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अब विपक्ष का कोई चेहरा नहीं बचा है। लालू और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के मामले हैं। कांग्रेस कमजोर है और छोटे दल अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जेएमएम ने बिहार चुनाव से हटने का फैसला क्यों लिया है। झारखंड के मंत्री और जेएमएम नेता सुदिव्य कुमार ने कहा कि महागठबंधन ने उनके साथ राजनीतिक खेल खेला है। सीट बंटवारे में जेएमएम को दरकिनार कर दिया गया है और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने राजद और कांग्रेस दोनों से बातचीत की, अपनी चिन्हित सीटों की जानकारी दी, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमने 2019 में आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन किया था, अपनी सीटें छोड़ी थी, लेकिन अब हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। दरअसल 11 अक्टूबर को जेएमएम ने आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया था कि 14 अक्टूबर तक सीटों का फैसला हो जाए। जेएमएम ने 12 सीटों की मांग की थी, जवाब नहीं आया। 15 अक्टूबर को पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और अगले ही दिन यानी 16 अक्टूबर को कहा कि वो बिहार चुनाव नहीं लड़ेगी। सिर्फ 5 दिनों में गठबंधन के समीकरण पूरी तरह से बदल गए। जेएमएम के इस फैसले का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। झारखंड में भी इसकी राजनीतिक कीमत कांग्रेस और आरजेडी को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जेएमएम ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेगी। यानी झारखंड की हेमंत सरकार में भी भरोसे की दरार अब गहरी होती दिखाई दे रही है। अब यह पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि बिहार में विपक्ष का जो महागठबंधन था वो अब महाभारत बन चुका है। एक और लालू और तेजस्वी की आरजेडी है जो सीटों पर झुकने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो राज्य में अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। जेएमएम की एग्जिट ने यह साबित कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन एक नहीं रहा बल्कि कई टुकड़ों में बंट चुका है। अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, भरोसे की है, और भरोसे की ये लड़ाई बिहार की राजनीति का रुख तय करेगी। सवाल अब ये नहीं कि महागठबंधन जीतेगा या हारेगा, सवाल ये है कि क्या वो बच भी पाएगा। आपके पास अगर इसका जवाब है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए आप देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।